ट्रिक्स लवर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर को कैसा याद किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका सीरियल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स और ये हमें ट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है बोल के बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेडक्वार्टर जेनेवा है। उसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा है। उसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा है। उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा है। तो ये सब ये आपका 1 से लेके ये सीरियल नंबर ये 1 2 3 4 ये सब आपका जेनेवा है। तो इसको हम लोग, इसका ट्रिक्स है, जहाँ भी वर्ल्ड आता है शुरू में, उसका बाद जहाँ भी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आता है और बीच में कुछ आता है, तो उसको हम लोग उसका हेडक्वार्टर हमेशा क्या होगा, जेनेवा होगा। ये ट्रिक्स ऐसे याद रखिए। जहाँ भी वर्ल्ड आता है, बीच का वाला कौन ध्यान हम लोग नहीं देखेगा। उसका बाद लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आता है, ये आपका क्या होगा, जेनेवा होगा। इसका हेडक्वार्टर हमेशा क्या होगा, जेनेवा होगा। तो ये हो गया आपका नंबर 5 से लेके आपका। इसमें फिर ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो ये इसका भी सब जेनेवा है। इसमें हम जेनेवा 1 जेनेवा 2, इसमें कन्फ्यूज मत हो, जेनेवा है ये, जेनेवा 2 ये मतलब आपका ट्रिक्स 2 का वो मतलब दूसरा ट्रिक्स है, इसलिए 2 डाल दिया। तो यहाँ में भी जहाँ इंटरनेशनल स्टार्टिंग में होता है, उसका एंडिंग में ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ हेडक्वार्टर हमेशा जेनेवा होगा। एक्सेप्ट मेरीटाइम, एक्सेप्ट मतलब आपका इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के सब केस में आपका हेडक्वार्टर क्या होगा, जेनेवा होगा। उसका बाद आपका नंबर 8 और 9 10, इसमें देखिए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका हेडक्वार्टर्स है वीना। तो इसमें ये ट्रिक्स है, जहाँ पेट्रोल आपका, जहाँ पेट्रोल होता है, उसका जहाँ एटॉमिक एनर्जी होता है और जहाँ इंडस्ट्री होता है, वहाँ हमेशा हेडक्वार्टर क्या होगा, वीना, याद रखिए। तो पेट्रोल और एटॉमिक एनर्जी से एक इंडस्ट्री चलने के लिए हम लोग को ऐसे याद रखिए, एक इंडस्ट्री चलने के लिए हम लोग को पेट्रोल चाहिए और एटॉमिक एनर्जी चाहिए। तो ये चीज़ तीनों जो है जहाँ आता है, उसका हेडक्वार्टर क्या होगा। नेक्स्ट आपका आएगा 11 में, जैसे कि अभी हम बोला था, जैसे इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसका बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बोला था इंटरनेशनल मेरीटाइम को छोड़ के आपका बाकी सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा होगा, लेकिन मेरीटाइम को छोड़ के मेरीटाइम जो है आपका लंदन होता है। इसका ट्रिक्स है आई एम कॉमन, तो लंदन होता है आई एम कॉमन। आई से आएगा आपका इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से आता है आपका, आई से आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसका एम से आएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसका बाद जहाँ कॉमनवेल्थ होता है वहाँ आपका लंदन आएगा। तो ये ट्रिक्स को आप लोग याद रखिए। उसका बाद आपका नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऑल्सो नोन एज यूएन वुमेन। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो जहाँ आपका यूनाइटेड नेशन आता है, वहाँ आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क होता है। लेकिन बहुत सारा यूनाइटेड होता है, लेकिन उसमें हेडक्वार्टर कुछ और भी होता है। तो इसका ट्रिक्स होता है, ये है इन न्यूयॉर्क
तो न्यूयॉर्क जो है आपका यहाँ का ये है हेडक्वार्टर है। तो इन न्यूयॉर्क यूएनओ गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सेंटेंस को हम लोग को याद रख लेना चाहिए। तो यूएनओ इन न्यूयॉर्क में यूएनओ जो है फंड दिया है इसको किस लिए, चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो इतना सेंटेंस हम लोग को याद आ जाएगा, इतना सेंटेंस हम लोग को याद होगा तो हम लोग ऑटोमेटिक आपका न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क भी मेंशन हुआ है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये रोम में है। तो इसमें ये चीज़ याद रखिए, जहाँ फूड होता है, जहाँ फूड से रिलेटेड होता है उसका हेडक्वार्टर हमेशा रोम होता है। उसका बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, उसका यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसरो। तो इसका आपका हेडक्वार्टर जो है क्या है, पेरिस है। तो इसका ट्रिक्स है एडुकेशन जहाँ होता है, तो एडुकेशन जो आदमी होता है उसको ऑटोमेटिक वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स उसका अच्छा होता है, और जो एडुकेटेड होता है वही ना स्पेस जाएगा। तो ऐसा करके याद रखिए। तो एडुकेशन जो अच्छा एडुकेटेड है वो इकोनॉमिक में भी उसका अच्छा होता है कि नहीं, कमाई दमाई ठीक होता है, और वही आदमी स्पेस भी जा सकता है। तो उसका क्या होता है, पेरिस है। उसका आपका नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आपका दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और इसी को बोलता है वर्ल्ड बैंक भी। तो वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है। तो मनी और बैंक से जो भी रिलेटेड होता है उसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन होता है। तो ऐसा करके आप याद रखिए। उसका बाद यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, उसका यूरोपियन काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। तो इसका आप याद रखिए, जहाँ यूरोपियन और अटलांटिक आता है उसका हमेशा हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल एंड बेल्जियम है बोल के याद रखिएगा। उसका बाद अफ्रीका यूनियन और इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका ECA, तो इसका है एडिस एबाबा, इथोपिया। तो इसका आप ट्रिक्स याद रखिए, जहाँ अफ्रीका होता है तो इसी को डाल देना है, एडिस एबाबा इसका हेडक्वार्टर होगा। और लास्ट ये है आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स इसका शंघाई चाइना होता है हेडक्वार्टर, और इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं है। तो ये बाकी तो ऑलरेडी ये फिर से रिपीट हो गया। तो इतना ही आज के लिए। अगर आपको भी ये ट्रिक्स पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं फ्यूचर में भी ऐसी ही ट्रिक्स वीडियो लाता रहूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।